कहते हैं, एक असफलता एक सबक होती है, लेकिन जब वही असफलता बार बार दोहराई जाए तो वो एक पैटर्न बन जाती है। और आज पूरी दुनिया देख रही है कि इसरो इस पैटर्न को कैसे तोड़ता है। आज हम पड़ताल करने जा रहे हैं इसरो के PSLV C62 मिशन की। एक ऐसा मिशन जो नाकामयाब रहा और अपने पीछे कई गहरे सवाल छोड़ गया। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये मिशन सिर्फ एक तकनीकी खराबी का शिकार हुआ, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी? क्या इसे जानबूझकर नाकाम किया गया? चलिए आज हम सबूतों और तथ्यों की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और ये मिशन भारत के लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों था। देखिए, ये इसरो का इस साल का पहला मिशन था। देश को इससे बहुत उम्मीदें थीं। PSLV C62 रॉकेट अपने साथ एक दो नहीं बल्कि पूरे 16 सैटेलाइट्स लेकर अंतरिक्ष के लिए उड़ा था। लेकिन लॉन्च के कुछ ही देर बाद एक तकनीकी गड़बड़ी की वजह से इस पूरे मिशन को असफल घोषित कर दिया गया। अब जो बात इस नाकामी को और भी ज्यादा गंभीर बनाती है वो ये है कि ये PSLV की लगातार दूसरी असफलता थी। इससे ठीक पहले PSLV C61 मिशन भी ठीक इसी वजह से ठीक इसी स्टेज पर फेल हुआ था। सोचिए, एक ही गलती दो दो बार। और बस यहीं से साजिश की थ्योरी को हवा मिलती है। सवाल उठता है, क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर किसी ने जानबूझकर भारत के स्पेस प्रोग्राम को निशाना बनाया है? तो आखिर शक की सुई घूमती क्यों है? वजह थी इस रॉकेट के अंदर मौजूद एक बहुत ही खास सैटेलाइट, अन्वेषा। ये कोई मामूली सैटेलाइट नहीं थी। इसे DRDO ने बनाया था और इसका इस्तेमाल भारत की खुफिया एजेंसियां RAW और NTRO करने वाली थी हाई टेक निगरानी के लिए। मतलब ये आसमान में भारत की तेज आंखें बनने वाली थी। ऐसे में इतने जरूरी पेलोड का तबाह हो जाना साजिश के शक को और भी गहरा कर देता है। लेकिन रुकिए, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर एक PSLV रॉकेट काम कैसे करता है। तभी तो हम समझ पाएंगे कि असल में गलती हुई कहाँ। बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए। PSLV का अंतरिक्ष तक का सफर 4 हिस्सों यानी 4 स्टेज में बटा होता है। पहला, जमीन से पूरी ताकत से ऊपर उठना। दूसरा, अंतरिक्ष में सही रास्ता पकड़ना। तीसरा, वो जबरदस्त रफ्तार हासिल करना जिससे ये वापस जमीन पर ना गिरे। और चौथा, अपनी मंजिल पर सैटेलाइट्स को एक एक करके छोड़ना। पहला स्टेज है ब्रूट फोर्स। इसे आप एक बहुत बड़े दिवाली रॉकेट की तरह सोच सकते हैं। एक बार इसमें आग लगा दी तो ये अपनी पूरी ताकत से तब तक जलता है जब तक फ्यूल खत्म ना हो जाए। इसका बस एक ही काम है, रॉकेट को धरती की कशिश यानी ग्रेविटी से खींचकर ऊपर ले जाना। अब आता है दूसरा स्टेज। यहाँ ताकत से ज्यादा सटीकता यानी प्रिसिजन की जरूरत होती है। इसमें विकास इंजन का इस्तेमाल होता है जो लिक्विड फ्यूल से चलता है। यह बिल्कुल एक कार के एक्सेलरेटर जैसा है। इससे रॉकेट की स्पीड और दिशा को बहुत ही बारीकी से कंट्रोल किया जाता है ताकि वो सही रास्ते पर मुड़ सके। और अब स्टेज 3, मिशन का सबसे जरूरी हिस्सा। और यही वो स्टेज है जहां सब कुछ गलत हो गया। ऑर्बिट में पहुंचने के बाद रॉकेट को एक जबरदस्त धक्का चाहिए होता है, बहुत तेज रफ्तार चाहिए होती है। इसके लिए फिर से सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ कंट्रोल नहीं बल्कि सिर्फ जबरदस्त ताकत चाहिए, वरना धरती की ग्रेविटी उसे वापस नीचे खींच लेगी। और आखिर में आता है चौथा स्टेज। इसका काम बहुत नाजुक होता है। सभी 16 सैटेलाइट्स को एक एक करके उनकी सही जगह पर तैनात करना। इस सटीक काम के लिए फिर से लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जब आप रॉकेट की बनावट समझ गए हैं तो चलिए उस तकनीकी गड़बड़ी का विश्लेषण करते हैं, उसे डीकोड करते हैं जिसकी वजह से ये पूरा मिशन फेल हो गया। इसके लिए एक शब्द समझना जरूरी है, थ्रस्ट। ये न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है। जब रॉकेट का इंजन फ्यूल जलाकर गैस को तेजी से पीछे की तरफ फेंकता है तो एक जबरदस्त धक्का रॉकेट को आगे की तरफ मिलता है। बस इसी धक्के को थ्रस्ट कहते हैं। हुआ ये कि C61 और C62 दोनों ही मिशनों में स्टेज 3 के अंदर अचानक प्रेशर यानी दबाव बहुत तेजी से गिर गया। इसे ऐसे समझें जैसे किसी भरे हुए गुब्बारे में अचानक छेद हो जाए। जैसे ही प्रेशर गिरा, इंजन को वो जरूरी थ्रस्ट या धक्का मिलना बंद हो गया और बिना उस धक्के के रॉकेट अपनी रफ्तार कायम नहीं रख सका और धरती की ग्रेविटी ने उसे वापस अपनी ओर खींच लिया। तो अब हमारे सामने दो थ्योरी हैं, एक साजिश की और दूसरी तकनीकी खराबी की। चलिए अब दावों और तकनीकी सच को आमने सामने रखते हैं।
देखिए, अगर किसी मिशन में साजिश होती है तो उसके कुछ साफ संकेत मिलते हैं, जैसे रॉकेट के अलग-अलग स्टेज में अचानक खराबी आ जाना। लेकिन यहाँ दोनों बार खराबी सिर्फ और सिर्फ स्टेज 3 में आई। साजिश में डेटा के साथ छेड़छाड़ या हैकिंग के सबूत मिलते हैं, जबकि इस रो के डेटा में ऐसी कोई गड़बड़ी मिली ही नहीं और ना ही किसी बाहरी सिग्नल या हस्तक्षेप का कोई प्रमाण है। सारे सबूत एक ही तरफ इशारा करते हैं, ये एक तकनीकी खराबी थी, शायद कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। याद कीजिए, नासा का चैलेंजर शटल भी एक छोटे से ओरिंग में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से तबाह हो गया था। स्पेस की दुनिया में छोटी से छोटी गलती का नतीजा भी बहुत बड़ा हो सकता है। खैर, वजह साजिश हो या तकनीकी गलती, एक बात तो साफ है, ये लगातार दूसरी नाकामी इसरो और भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जरा ये आंकड़े देखिए, ये थोड़े चौंकाने वाले हैं। इसरो के पिछले 6 मिशनों में से 3 असफल हुए हैं, यानी 50% का फेलियर रेट। इसरो जैसी वर्ल्ड क्लास स्पेस एजेंसी के लिए ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। और इस नाकामी का असर हर तरफ पड़ता है। दुनिया में एक भरोसेमंद लॉन्च प्रोवाइडर के तौर पर हमारी साख पर असर पड़ता है, देश की सुरक्षा से जुड़े मिशनों पर असर पड़ता है, और तो और भविष्य में मिलने वाले कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी असर पड़ता है, जो भारत की स्पेस इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। एक असफलता एक सबक है, लेकिन दोहराई गई असफलता एक पैटर्न। अब पूरी दुनिया की नज़रें इसरो पर हैं कि वो इस चक्रव्यूह को कैसे भेदता है, अपनी गलतियों को कैसे सुधारता है और अपने वर्कहॉर्स PSLV के खोए हुए गौरव को कैसे वापस लाता है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। इफ़ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।